हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रोजेक्ट पर। दोस्तों आइए आज आप लोगों के लिए मैं ग्रुप डी स्पेशल का जो साइंस एपिसोड चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। सभी लोग जो लोग देख पा रहे हैं वीडियो को, थोड़ा सा पूरा वीडियो को देखिए तभी कोई चीज़ समझ में आ जाएगा। हम लोग प्लांट किंगडम का आज आखिरी क्लास एनिमल किंगडम का आज आखिरी क्लास चलेगा और आज हम लोग प्लांट किंगडम में एंट्री मारेंगे। तो एनिमल किंगडम हम सारी बात पढ़ चुके थे, पूरे के पूरे आपका फाइलम पढ़ लेते, पूरे के पूरे संघ पढ़ लेते। बस एक संघ बचा हुआ था जो पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे, थोड़ा चर्चा किए थे, उसका नाम था कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ, यही संघ जो आपका था वो आपका बचा हुआ था। अब दोस्तों बात को समझने के हम प्रयास करते हैं, किसके बारे में? कार्डेटा संघ के बारे में। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझते हैं कि यह कार्डेटा संघ क्या होता है। तो कार्डेटा संघ उसको कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाया जाएगा, यानी बैक बोन अर्थात रीढ़ की हड्डियाँ इसमें पाई जाती है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? बैक बोन पाए जाते हैं। और इसमें पूंछ भी पाया जाता है, क्या? टेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूंछ भी पाया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ बैक बोन या फिर क्या मिलेगा? पूंछ पाया जाता है। ये सभी जिसमें भी पाया जाएगा उसी को हम नाम क्या देते हैं? कार्डेटा संघ। क्या बोलते भैया? कार्डेटा संघ उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे कार्डेटा संघ की बात आते हैं तो इस कार्डेटा संघ को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 5 भागों में इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इस कार्डेटा संघ को याद करने का हमने एक ट्रिक आपको बताया था। वह ट्रिक क्या था? यूपीएसएमएस याद होगा। अगर बेसिक से आप मेरे क्लास कर रहे होंगे तो आपको जरूर याद होगा। यूपीएसएमएस, यू से क्या होता है? तो इसको हिंदी को ऐसे बोलना है, यू से होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। अब यहाँ पे उभयचर के बारे में बात हो रही है। उभयचर। पी से क्या होता है? तो याद रखना है, पी से होता है पंछी वर्ग। क्या होता है? पंछी वर्ग। पी से आपका पंछी वर्ग होते हैं। उसी प्रकार से अगर एस की बात किया जाए तो एस से आपका होते हैं सरीसृप। क्या होते हैं? सरीसृप। जब एम से बात किया जाए तो एम से होते हैं मत्स्य वर्ग। क्या होते हैं? मत्स्य वर्ग। और फिर एस से बात किया जाए तो एस से आपका होते हैं स्तनधारी। इसी 5 को हम लोग आज कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं। आज अपना एनिमल किंगडम की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल किंगडम के बाद हम तुरंत प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ये सब ऐसी बेसिक टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके दिमाग हमेशा क्वेश्चन 1-2 आते रहते हैं। उभयचर, पंछी वर्ग, सरीसृप, मत्स्य वर्ग और आपका स्तनधारी। यू से आपका उभयचर, पी से आपका पंछी वर्ग, एस से आपका सरीसृप, एम से आपका मत्स्य वर्ग और एस से आपका हो जाएगा स्तनधारी। इतनी सारी बात आपको समझना है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एक एक करके सारी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने कुछ आपको बताए थे जिसमें हम यहाँ से एक रिपीट ऑफ किया था मत्स्य वर्ग के बारे में। किसके बारे में? मत्स्य वर्ग के बारे में। तो आज मैं इसी में से एक टॉपिक उठाता हूँ जिसका रिवाइज भी पिछले वीडियो से इसको बता दिए थे, लेकिन इसका रिवाइज भी अच्छा ढंग से कर देंगे। मत्स्य वर्ग। क्या नाम है दोस्तों? मत्स्य वर्ग नाम है सर। अब यहाँ पे मत्स्य वर्ग वाला फैलम ठीक ठाक दिखता है ना? मत्स्य वर्ग वाला फैलम हमें समझना पड़ेगा। अब मत्स्य वर्ग वाला फैलम जो है इसे क्या क्या चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से बातों को समझिएगा दोस्तों। मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार के मछलियाँ आते हैं। ये तो नाम से ही लग रहा होगा कि इसका नाम है मत्स्य वर्ग, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या चीज़ आता होगा? तो इसमें सभी प्रकार के मछलियाँ आते होंगे। किसमें? मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार के मछली आते होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार के मछली आएंगे। अब इसका आता है कि इसमें हृदय की बात होती है। इसमें अगर इसकी हृदय की बात होती है तो इस प्रकार के हृदय इनका जो होते हैं उसमें 2 कोष्ठक पाया जाता है, 2 चैम्बर पाया जाता है। जिस प्रकार से मत्स्य वर्ग की बात होते हैं तो पहला पॉइंट हमें क्या समझना पड़ेगा? तो पहला पॉइंट हम मत्स्य वर्ग से यही समझेंगे कि इसमें सभी प्रकार के मछलियाँ पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के मछलियाँ पाया जाता है। किसमें भाई? मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार के क्या पाया जाएगा? मछलियाँ पाया जाएगा। दूसरी बात बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें सभी प्रकार के मछली आते हैं। इनका जो हृदय होते हैं, इनका जो दिल होते हैं,
इसमें मात्र 2 कोष्टक या इंग्लिश में इसको चैम्बर होते हैं। अब जब 2 कोष्टक या फिर क्या होते हैं, इसमें चैम्बर होते हैं। अब एक बात याद रखना सर, इन्होंने क्या करता है कि यह श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से लेते हैं, यह सांस कहाँ से लेते हैं। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होते हैं दोस्तों, वह आपका गिल्स से लेते हैं, गिल्स, इसी को हिंदी में गलफड़ा से लेते हैं। तो श्वसन इन लोग कहाँ से लेगा, तो श्वसन इन लोग गिल्स से लेगा, यानी कि गलफड़ा से लेगा। 3 क्वेश्चन बन गया। मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार के मछलियां, हृदय में 2 चैम्बर, श्वसन की क्रिया कहाँ से होते हैं, गिल्स से, अर्थात श्वसन क्रिया कहाँ से होते हैं, गलफड़ा से। ये सारी के सारी घटनाएं किसके अंतर आएंगे, तो ये सारी के सारी घटनाएं मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात और ध्यान समझिएगा, अब इसमें एक बात याद रखना कि सर इसमें कौन कौन से आते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें एक बात आती है कि सर इसमें तो आपका 2 चैम्बर पाया जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, तो इसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें हृदय में कितनी चैम्बर पाया गया, 2 चैम्बर पाया गया। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, तो आपको याद रखना है इसमें ब्लड सर्कुलेशन सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन इसी में पाया जाता है। एकल सर्कुलेशन मतलब श्वसन तंत्र वाला जो आपके होते हैं वो आपका सिंगल इसमें पाया जाता है। अब इसमें से कौन कौन पहले नहीं पाया जाता है, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सर एक बात और बताइए, यह श्वसन किससे लेता है, गलफड़ा से लेता है। गलफड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गिल्स बोलते हैं। अब ये बताइए सर कि पानी में ऑक्सीजन होगा, तो भाई साहब मछली जो होती है ना, वो जो ऑक्सीजन लेती है वह आपका, इसको ऐसे कह सकते हैं, जल में विलीन ऑक्सीजन को लेते हैं। बड़े बड़े मछली सांस बाहर आकर लेती है, मतलब कि जो जल में विलीन ऑक्सीजन होती है उन्हीं को इन्होंने आपका गलफड़ा से क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। कुछ मछली पानी की डुबक्का मार के बाहर निकलते हैं, वहां से भी श्वास लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम पहले पढ़े थे डॉल्फिन, सबसे पहले क्लियर करते कि डॉल्फिन मछली के अंतर्गत नहीं आता है। डॉल्फिन मछली के अंतर्गत नहीं आता है, यह फेफड़े से सांस लेता है और इसको हम स्तनधारी में पढ़ने वाले, मतलब कि मत्स्य वर्ग में डॉल्फिन शामिल नहीं है। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन इसमें है, डॉल्फिन है शामिल, जी नहीं सर, डॉल्फिन शामिल नहीं है। हम आपका बताए थे कि देखो जी जेल फिश, अभी फिश लगा हुआ तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि फिश मतलब मछली, इसका नाम है, तो ये भी मछली वर्ग में शामिल नहीं है। डेविल फिश, अब यहाँ पे फिश लगा हुआ, इसका मतलब है कि मछली को ये नाम है, तो ये भी इसमें शामिल नहीं है। स्टार फिश के नाम सुने होंगे, किट फिश के नाम सुने होंगे, ये सब कुछ भी इसमें नहीं है। स्टार फिश, किस आपका किट फिश या फिर का डेविल फिश, ये तमाम मत्स्य वर्ग में नहीं आती, ऑलरेडी मछली है ही नहीं। तो रियल बताइए ना सर है क्या, तो इसमें याद रखना एक होता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दरियाई घोड़ा। अभी घोड़ा है सर, लेकिन है नाम घोड़ा, लेकिन है ये मछली, दरियाई घोड़ा मछली इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है शार्क मछली, शार्क मछली क्या होता है, शार्क मछली। शार्क मछली को हम लोग डॉग मछली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉग मछली भी कहते हैं। और क्या होता है सर, आपके दैनिक जीवन में आपका रेहू मछली होगा, कतला मछली होगा, ये सब इसी में आता है। रेहुआ, पोठिया, गरैया, नाम सुनो कि है ना, रेहुआ, कतला। अब ये आपका एग्जाम्पल खूब बढ़िया से आपको याद रखना है मत्स्य वर्ग का। मत्स्य वर्ग में एक और याद रखना है, हिपोकैम्पस होते हैं। एक पॉइंट याद रखने से, कल हम इसको बताए थे, फिर भी सुन लीजिए हिपोकैम्पस के बारे में। अब यहाँ पे हिपोकैम्पस किसको कहते हैं, बस सुनने के, इसी को समुद्री घोड़ा कहा जाता है। हिपोकैम्पस को क्या बोलते हैं, समुद्री मीन या समुद्री घोड़ा। तो इसके हम लोग समुद्री मीन कहेंगे या फिर इसे हम लोग समुद्री घोड़ा कहेंगे, 2 नाम इसको है, समुद्री मीन या समुद्री घोड़ा। दूसरा पॉइंट बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, एक होता है गेम्बूसिया।
गेम्बूसिया तालाब और कुआं में रहता है। इसे मच्छर मछली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मच्छर मछली, गेम्बूसिया। अब ये ज़्यादा क्वेश्चन क्रिटिकल करेगा तो यहाँ से आएगा, इसे मच्छर मछली कहते हैं, मच्छर मछली कहते हैं। इतनी सारी बात आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते ये बात आपको रिवाइज भी होगी, और एक बात जो कल पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ये आपको कंप्लीट समझ में भी आ गया। डॉल्फिन, जेलफिश, डेविलफिश, किटफिश, स्टारफिश मछली नहीं है। मत्स्य वर्ग में मछलियां आते हैं। हृदय में 2 चैम्बर, ब्लड से सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन किससे? गलफड़ा से। कौन से? ऑक्सीजन जो आपका जल में घुली होती है। एग्जाम्पल क्या? दरियाई घोड़ा, शार्क मछली, रेहुआ, कातुला। एक क्या होता है? हिपोकैम्पस, समुद्री मीना, समुद्री घोड़ा कहते हैं। एक क्या होता है? गेम्बूसिया, इसको मच्छर मछली कहते हैं। अगला एक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला जो भी है कहिएगा, आप ऐसे उभयचर अब शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? उभयचर के बारे में। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा। उभयचर को एमीफिबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमीफिबिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला संघ जो है हमारा ए वाला संघ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो ए आपका नाम है दूसरा वाला का उभयचर। क्या नाम है? उभयचर। उभयचर को एमीफिबिया कहा जाता है। एमीफिबिया कहा जाता है। किसको जी? तो सर उभयचर की बात हो रही है। उभयचर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एमीफिबिया। इसका नाम है उभयचर। क्या नाम है? उभयचर। मतलब कि यह उभयचर तो नाम है सर, यह उभयचर कहने का मतलब कि दोनों 2 जगह पे रहता है। तो यह जल में भी रहता है और यह स्थल में भी पाया जाता है। उभयचर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? उभयचर। कहाँ? जल और स्थल। इसीलिए इसको उभयचर नाम रखाया। उभयचर नाम रखने का मतलब समझ रहे हैं कि यह आपका जल में भी पाया जाएगा और यह आपका स्थल में भी पाया जाएगा। मतलब कि यह जलीय और यह स्थलीय पाया जाता है। जलीय और स्थलीय। ये उभयचर जलीय भी पाया जाता है और ये उभयचर स्थलीय भी पाया जाता है। मतलब कि जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। इसीलिए इसका एक और नाम हम क्या देते हैं? इसीलिए हम इसका एक और नाम दिए हैं उभयचर। मतलब कि जलीय और स्थलीय दोनों में पाए जाने वाला है उभयचर। अब इसकी बात याद रखना है कि यह आपका जल में पाया जाता है और ये स्थल में। इनकी श्वसन क्रिया क्या होते हैं सर? इनकी श्वसन क्रिया क्या होते हैं? तो जब यह पानी में रहेगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब यह पानी में रहेगा तो सांस किससे लेगा? और जब यह जमीन पर रहेगा तो सांस किससे लेगा? तो जब यह धरती पर रहता है तो सांस फेफड़ा से लेता है, और जब यह पानी पर रहता है तो सांस गलफड़ा से लेता है। तो जो जल में रहते हैं वह सांस किससे लेंगे? गलफड़ा से लेंगे, गलफड़ा से लेंगे। और जो सांस स्थल पर रहेंगे वह श्वास किससे लेंगे? त्वचा से लेंगे। बात समझ में आया क्या? अरे बताओ, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? रहे तो समझ में आया क्या? गलफड़ा और आपका त्वचा। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जलीय वाला सांस किससे लेगा? गलफड़ा से। स्थलीय वाला उभयचर सांस किससे लेगा? तो ये लेगा ना सर आपको त्वचा से। किससे लेगा? त्वचा से। अब बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इनके हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं? तो इनके हृदय में आपका 3 चैम्बर होते हैं। दिल में 3 कोष्ठक पाया जाता है। हृदय में कितना कोष्ठक? 3 चैम्बर इसके हृदय में पाया जाता है। अब 3 चैम्बर पाया जाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होते हैं? इनके शरीर पर सल्क या बाल पंख नहीं होते हैं। इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। मतलब कि इनके शरीर पर ना तो बाल होंगे ना तो शंख होंगे, ये सब कुछ भी नहीं होते। ना तो क्या भाई बाल ना तो शंख। इनकी जो आपका त्वचा होते हैं वो आपका चिकनी होते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या? यही क्या कहलाता है दोस्तों? उभयचर। अब ये बताइए सर, बताए नहीं इसका उदाहरण? एक ही क्वेश्चन तो पूछता है जी। इसका उदाहरण जो है मेढक है। कौन है? मेढक।
अब यहाँ पे इसका उदाहरण, एक ही उदाहरण इसका है, और अगर आएगा भी क्वेश्चन तो मेढक से आएगा। आप देखते होंगे कि कुछ मेढक जो होते हैं, जिसको हमने गांव में बेंगा कहते हैं, बेंगा, कुछ मेढक जो होते हैं पानी में टरटराते हैं, कुछ मेढक इसको कुदल चलेगा, मतलब कि वह स्थलीय है, पनिया वाला जल वाला एरिया में होते हैं। बात समझ में आया? तो एक ही क्वेश्चन बनता है, उभयचर मेढक। उभयचर में कौन आएगा? मेढक आएगा। एमीफीबिया में कौन आएगा? मेढक आएगा। सारी बात समझ में आया क्या? चलो दोस्तों, अब आपको उम्मीद करते हैं सारी के सारी बात ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अब एक फिर से को रिकॉल करते हैं। यह जलीय और स्थलीय दोनों में होते हैं। जो जल में रहेंगे गलफड़ा से सांस लेंगे, स्थल में रहेंगे त्वचा। त्वचा कैसा होता है? चिकनी होते हैं। हृदय में कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। शरीर में क्या होते हैं? बाल और शंख होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? तो इनका एग्जाम्पल फ्रॉग है, इनका एग्जाम्पल मेढक है। अब बड़ा ध्यान से और समझिएगा, इतनी सारी चीज़ों हमें समझना पड़ेगा। तो बातें, 2 चीज़ हम कंप्लीट कर लिए। अब बच गया 3 बच गया, पक्षी वर्ग, स्तनधारी और सरीसृप। अब दोस्तों समझने को, इससे पहले हम सबसे पहले सरीसृप को निकाल लेते हैं। ए वाला चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है सरीसृप। बड़ा ध्यान देना, सरीसृप, इनको इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल या रेप्टेलिया, कुछ ऐसे नाम इसको है। इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलेंगे, रेप्टाइल्स या रेप्टेलिया स्वर। तो सरीसृप संघ हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेप्टाइल्स फाइलम हम लोग यह वर्ग पढ़ने वाले हैं। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका सरीसृप वर्ग होते हैं, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर बात किया जाए कि ये जो आपका सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, इनके बारे में, तो यह ज़्यादातर स्थल पर पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत यह जल पर भी पाया जाता है। ज़्यादा एरिया में कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? स्थल वाला एरिया में यह ज़्यादा पाया जाएगा, इसलिए देखें 3-4 को लगा दिए। और जल वाला एरिया में इसकी मात्रा थोड़ा इसके तुलना में कम रहते हैं। स्थल पर भी ज़्यादा, कहाँ? स्थल पर पाया जाते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा, इस वर्ग में जंतु जो होते हैं जलवासी होते हैं। सभी जंतु असमतापी होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि इस टाइप के जंतु का ब्लड जो होते हैं वो आपका ठंडा होते हैं। इतनी बात समझना है। अब यहाँ पे इनका श्वसन की बात किया जाए तो फिर वही बात आएंगे कि जो स्थल पर रहेगा, स्थल पर और जल पर क्या इनका श्वसन अलग अलग होता है? तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, इनका श्वसन फेफड़ा और गलफड़ा के द्वारा होता है। मतलब कि जो जल पर रहेंगे वह श्वसन कहाँ से लेंगे? गलफड़ा से लेंगे, गिल्स से लेंगे। जलीय वाला श्वसन कहाँ से लेंगे? गलफड़ा से या गिल्स से। और जो स्थल पर रहेंगे वह आपका किससे लेंगे? फेफड़ा से लेंगे। और फेफड़ा को हम लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लंग्स कहते हैं। किसको जी? फेफड़ा को। अब सुनो ध्यान से, अब इसके हृदय में कितना चैम्बर होते हैं, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके हृदय में कितना चैम्बर होते हैं? तो इनके हृदय में समानतः 3 चैम्बर होते हैं। यह जंतु के हृदय में समानतः 3 चैम्बर होते हैं। और आपका 3 चैम्बर कहाँ होते हैं? हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। और इस प्रकार के जंतु जो है, रेप्टाइल्स है, वह आपका रेंग कर चलता है। रेंग कर चलने वाला जंतु है। कैसा दोस्तों? रेंग कर चलता है। अब रेंग कर कहने का मतलब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये रेंग कर चलने का मतलब क्या होता है? आपके घर में बिछौती वगैरह, छिपकली जिसको गांव में बिछौती कहती हैं, छिपकली वगैरह होगा आपके की हैं, तो छिपकली वगैरह ऐसे ऐसे कहने का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे जो चले ना, वही आपका होगा। किस में आएगा? वो आपका सरीसृप में आएगा, रेप्टाइल्स में। गांव में 1-2 बच्चा होते हैं, पूरा खरखा बनते होते हैं, और पूरा एगो डुप्लीकेट सोना का चैन 20 रुपये वाला पहन लेगा और गजब ही बटन खोल लेगा। हो सकता है तो पूरा के पूरा बटन खोल सकता है, और खूब ऐसे 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 चलेगा। समझ में? जब ऐसे ऐसे चले ना, तो उसको बोले तू तो रेप्टाइल्स है, तू क्या है? सरीसृप है। क्या दोस्तों? सरीसृप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ही बताइएगा
कि आप घरेलू छिपकली को चलते देखे हैं कि नहीं चलते देखे हैं? चलते देखे होंगे। तो घरेलू छिपकली क्या करता है, ऐसे ये वो हाथा आगे बढ़ेता ओकर बाद फिर पीछे बढ़ेता, आगे बढ़ेता फिर पीछे बढ़ेता, घरेलू छिपकली आगे पीछे। अब यहाँ पे घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली इसका उदाहरण बन जाएगा। घरेलू छिपकली इसका क्या बनेगा दोस्तों, उदाहरण। और क्या बन सकता है, कछुआ देखेंगे, ये भी पूरा एकदम बोढ़िया तान तान के चला ऐसे वैसे, है ना, कछुआ। तो ये जो आपका कछुआ हो गया, या फिर अजगर सांप देखेंगे, सर्प जिसको कहते हैं, सर्प। अजगर रहता कोई सांप, लेकिन एग्जाम में अजगर के क्वेश्चन खूब आता है। मगरमच्छ के देखे होंगे, मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ जो समुंदर वगैरह में रहता है, उसी प्रकार से मगरमच्छ भी आपको देखे होंगे। यह आपका एक है आपका एलिगेटर। एलिगेटर सर्च करना गूगल पर, एलिगेटर किसको कहते हैं, एलिगेटर। एक आपका क्या होता है, डेकरा। डेकरा जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में पाया था, उड़ने वाला छिपकली इसको कहते हैं, डेकरा को। तो डेकरा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उड़ने वाला छिपकली, उड़ने वाला छिपकली। उड़ने वाला छिपकली कौन होगा, डेकरा होगा। और ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे इसका एक और उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण जो बनेगा वह आपका सिंपल सी बात है, एक आपका और है, डायनासोर लिख दिए, डायनासोर नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं डायनासोर, डायनासोर। ये डायनासोर भी इसका उदाहरण है। अब क्या होगा सर, एक है क्रोमोडोग्रन, यहाँ पे लिखते हैं क्रोमोडोग्रन, कुछ इस प्रकार इसका नाम है। ये क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्या होता है सर, बड़ा ध्यान से इसके बारे में समझिएगा। ये आपका कुछ नहीं होते हैं भैया, ये क्या होते हैं, छिपकली से थोड़ा बड़ा आकार का होते हैं। हमनी के छिपकली होंगे उससे बड़ा होंगे, उसको खपर बिच्छी भी कहते हैं। खपर बिच्छी जानते हैं ना, खपर बिच्छी भी होता है। और खपर बिच्छी से वो और बड़ा होता है, बरसात के दिन में गांव में खूब मिलेगा। वो देखेगा तो वो क्या होता है, मानव को देखने से वो भागने लगता है, वो ऐसे ऐसे खूब करके स्पिन चलेगा। और गांव में कहता है कि अरे काटता उड़ता नहीं, लेकिन ये फूक देता है, ओकरा गोहिया कहते हैं हमने गांव में। पता नहीं आपकी कर क्या कहते हैं, गोहिया हम लोग अपना गांव में बोलते हैं। इंग्लिश में क्रोमोडोग्रन या फिर गोहिया, या फिर उससे छोटा जो होते हैं उसको हम लोग खपर बिच्छी कहते हैं, उससे छोटा होते हैं। और हमने गिरगिट कहते हैं, उससे छोटा होता है छिपकली। तो गिरगिट, छिपकली, ये जितना आएगा ना, गिरगिट नहीं, कहावत है कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। मतलब कि ये सब आते हैं। ये सब कैसे चलेंगे सर, तो ये सब पूरा के पूरा हाथा धुन के, मतलब पहले ऐसे आएंगे, फिर ऐसे 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 ऐसे, एकदम पूरा दही तान तान के। जो भी गांव में दही तान तान के चले ना, तो तुम उसको बोलो रे 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 रेप्टाइल्स आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, मतलब कि आ गया सरीसृप आ गया। समझ में आ गया, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब ध्यान सुनो, ये जो क्रोमोडोग्रन है वो काटता तो ये बिल्कुल सही काटता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जानवर उनवर को काट लेगा ना तो जानवर मर जाता है, और मरने के बाद सड़ जाता है। और ये क्या करेगा, जंगल उंगल में जानवर उनको काट लिया, अब जंगला में जानवर काट लिया और जाकर कह देगा अरे एगो काट ले लियो रे, वो मर लो, और जानवर गिर जाता है तो सब आके गोहियन आके सबको खा लेता है। कभी कभी गाँव देहात से अगर बिलोंग करते होंगे तो कभी कभी कि अगर भैंस मर जाते हुए खेते में, उसको हम लोग गाँव में बथान कहते हैं, वहीं मर जाते होंगे, तो भाई उसको तो यार लगता है भूत मूंगा हो गया। नहीं नहीं, यही सब का खेल होते हैं। तो शरीर सिर्फ वर्ग ज़्यादा टेंशन नहीं ले, जो दहिया भांज भांज के चले ना, ओकरा हम लोग कौन वर्ग में डाल देंगे, शरीर सिर्फ वर्ग में। तो ये अपना 3 कंप्लीट हो गया। चौथा पक्षी वर्ग पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी वर्ग पढ़ना है दोस्तों, सबसे बड़ा क्या पढ़ना है, स्तनधारी वर्ग। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और भाई साहब शेयर करो। अपना इसी चैनल पर बीपीएससी का भी सीरीज लगने वाला है, 67वीं बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और जीडी, एसएस जीडी, जीके क्लास 9 बजे से बस 1-2 में लग जाएगा। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कल ही से लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बच गया पक्षी वर्ग। अब आप खुद ही बता रहे हैं पंछी वर्ग है, तो इसमें पंछी पाया जाता होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, किसमें सभी प्रकार के पंछी पाया जाता है। अब यहाँ पे सभी प्रकार के पंछी, हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर चलने वाली, ये सभी पंछी इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ पंछी हवा में उड़ते हैं
और कुछ पंछी जमीनों पर चलते हैं। तो हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर चलने वाला भी पंछी इसमें पाया जाता है। किसमें? पंछी वर्ग में। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका जो शरीर है ना, इस पंछी वर्ग का, इन लोग का सर जो है वो आपका 3 भागों में इसका शरीर बटा हुआ रहेगा। सबसे पहले ऊपर वाला भाग को सिर कहते हैं, नीचे वाला भाग को गर्दन कहते हैं, और सबसे नीचे वाला भाग को धड़ कहते हैं। इस पर देखे ना चिड़ैयन के, चिड़ी जानते हैं चिड़ै, ऊपर ही सिर रहेगा, देखो ये भाई, और फिर आपका गर्दन ही रहेगा, और फिर आपका पेट उठ धड़ रहेगा। तो शरीर कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अब बड़ा ध्यान समझिएगा, यह आपका तेजी से चलने वाला प्राणी होते हैं। मतलब कि पंछी वर्ग जो होते हैं वो आपका तेजी से चलते, जमीन पर तेज से लिख दो, यहाँ पे लिखिए, हवा में उड़ने से जमीन पर तेज चलने वाले। अब कौन वर्ग की बात है? पंछी वर्ग की बात है। इनकी हड्डियां जो होते हैं दोस्तों, इनकी हड्डी खोखला होते हैं। हड्डी कैसा होते हैं? इनका खोखला होते हैं। ऊपर से हड्डियां इनकी क्या होती है? खोखला होते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता है कि इसकी हड्डियां खोखला होती है और इसकी एक पंख होती है, और पंख जो आपकी होती है इसमें 2 चीज पाया जाता है। एक आपका मोम पाया जाता है और एक आपका उष्मा पाया जाता है। आपको लग रहा है ना किसकी पंछी को पंख उड़ने के लिए, जी नहीं, यह हीट देने के लिए, उष्मा देने के लिए। मोम नहीं जानते हैं, मोम में गर्माहट होती है। जैसे कि सुबह वो उठते हैं, बहुत देर तक आप पढ़ रही हैं, तो बहुत देर तक आप पढ़िएगा ना तो नकिया से पसीना गरम गरम टाइप कुछ निकलत रहेगा, मोम टाइप एकदम चिकना चिकना निकलत रहेगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पंख, अगला बात ध्यान समझिएगा। इसके आप सभी को पता है कि पंछी में दांत नहीं होते हैं, इसमें दांत नहीं, इस वर्ग में दांत नहीं पाया जाता है। दूसरी विशेष बात समझिएगा दोस्तों, अब इसकी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितना चैम्बर हो गया? 4 चैम्बर हो गए। अब एक बात और समझिएगा, इनकी श्वसन की प्रक्रिया गलफड़ा से होते हैं। यह श्वसन कहाँ से लेगा? तो श्वसन लेगा गलफड़ा से। कहाँ से लेगा? गलफड़ा से श्वसन लेते हैं। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं, एक थोड़ी थोड़ी पॉइंट हम लोग समझने की काम करते हैं। अब यह पंछी वर्ग जो आपका श्वसन फेफड़ा से गलफड़ा से नहीं, फेफड़ा से श्वसन लेगा, मिस्टेक हो, फेफड़ा से श्वसन लेते हैं। चला समझ में आ गया। अब बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, इसमें क्या क्या आते हैं सर? कबूतर आएंगे, मैना आएंगे, तोता आएंगे, ऑस्ट्रिच आएंगे, कीवी आएंगे। तो कुछ इसका उदाहरण यहां पे लिख देते हैं। कबूतर, ऑस्ट्रिच आएंगे, और क्या आएंगे सर? तोता, मोर आएंगे, कीवी न्यूजीलैंड की शायद राष्ट्रीय पंछी है, कीवी आएंगे। और क्या क्या आ सकते? तो आपके दिमाग में जितना पंछी रहेगा सबको आप इसी में सेट कर देना, ये आपका पंछी में। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे कौन सी ऐसा पंछी है जो उड़ नहीं सकता है? तो नहीं उड़ने वाला पंछी कीवी और एमू रहेगा। अब यहाँ पे याद रख, कीवी और एमू तो याद रखना, कहाँ लिखा है, इधर साफ करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो पंछी नहीं उड़ता है, मतलब कि नहीं उड़ने वाला, तो कीवी और एमू 2 पंछी हैं। कीवी और एमू नहीं उड़ता है। पंछी 2 क्वेश्चन और पढ़िए। उल्टा उड़ने वाला पंछी, उल्टा कौन पंछी उड़ता है? उल्टा उड़ने वाला पंछी, तो उल्टा उड़ने वाला गुंजन पंछी है। गुंजन सिंह भोजपुरी गायक है ना, उससे याद रखना, गुंजन पंछी उल्टा उड़ता है। अब याद रखना है, सबसे तेज उड़ने वाला आवव्हील, सबसे तेज उड़ने वाला पंछी, सबसे तेज उड़ने वाला, तो आवाव्हील, ऐसा कुछ नाम है इसका, आवाव्हील। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा पंछी हमिंगबर्ड, सबसे छोटा पंछी हमिंगबर्ड, सबसे छोटा पंछी हो गया। फिर क्या? सबसे बड़ा पंछी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग जानते होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। अब यहाँ याद रखना, और इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। हमिंगबर्ड का जापान का जहाज कहा जाता है, जापान का जहाज इसको बोलते हैं, जापान का जहाज। चलो अब एक पॉइंट और बच गया, दौड़ने वाला पंछी कीवी, दौड़ने वाला पंछी दोस्तों कीवी, वहाँ लिखे थे कीवी न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पंछी भी है। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गया।
अब भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर, ये भी लिख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर, मोर जो है ये अब भारत का राष्ट्रीय पंछी है। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। चलिए, और मोर को एक और क्वेश्चन पूछता है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेस। इनका साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टेस, लिख लेना। चलिए, तो हमारा ये आपका कंप्लीट, लेकिन स्तनधारी बच गया। ये बहुत बड़ा है, एक लेक्चर आपको स्तनधारी में हमको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना इसके बारे में। और सभी लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उभयचर, जल स्थल दोनों में रहते हैं, उभयचर कहलाता है। मेढक इसका उदाहरण हो जाएगा। चलो, पंछी वर्ग सभी प्रकार के पंछियाँ पढ़ाएं। सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो रेंकर चलता है, छिपकली, गोहिया, सापा, ये सब छिपकली, गोहिया, सापा और कुछ डायनासोर, ये सब। मत्स्य वर्ग मछलियाँ पाए जाते, रेहुआ, कतला और आपका स्तनधारी नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।